वेलकम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शंस की डिवीजन पे बात करेंगे कि जिस तरह हमने फ्रैक्शंस को ऐड किया था और सब्ट्रैक्ट किया था, तो इसी तरह ही हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे और फ्रैक्शंस को डिवाइड किस तरीके से करेंगे। सो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के डिफरेंट फ्रैक्शंस को, टू और मोर फ्रैक्शन को, यानी जब जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस हों तो उनको आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्रैक्शन है जो हमने मल्टीप्लाई करना है उसको। सो फर्स्ट हमारे पास है 3/4 मल्टीप्लाई बाई 5/7। तो ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन बेसिकली हमने क्या करना होता है कि जो हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन है और आगे नेक्स्ट फ्रैक्शन है, तो दोनों फ्रैक्शंस के जो न्यूमरेटर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है और जो डिनोमिनेटर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एक बार लगाते हैं और उसके बाद जो दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर हैं, इस फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है, 3 है और सेकंड का 5 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इनको एज ए न्यूमरेटर ही ऊपर लिखना है बार के, इनको नीचे राइट नहीं करना। और नेक्स्ट जो डिनोमिनेटर हैं 4 है और 7 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और इनको बार के नीचे एज ए डिनोमिनेटर राइट करना है। सो इसका आंसर हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा, 3 × 5। सो क्या बनेगा हमारे पास, ये 15 आएगा और बार के नीचे जो है हमारे पास 4 7 28। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस फ्रैक्शन को हमने सिंपली जो है क्या कर लिया है, मल्टीप्लाई कर लिया है। सो कुछ केसेस में हमारे पास क्या होगा कि फ्रैक्शन जो है आपस में मल्टीप्लाई होने से पहले हम उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्रैक्शन है, हम लिखते हैं उसको, जिसको हम मल्टीप्लाई करने से पहले ही जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे। फ्रैक्शन क्या है, 3/8 मल्टीप्लाई बाई 4/15। सो तो इनको हमने मल्टीप्लाई भी उस तरीके से कर सकते हैं जिस तरह पहले हमने मल्टीप्लाई किया है इसको। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने से पहले सिंप्लीफाई करना चाहें, इस फ्रैक्शंस की जो नंबर्स हैं उनको शॉर्ट करना चाहें, तो वो भी हम कर सकते हैं। वो कैसे करना है, इसको हम जो है तीन जो है कंडीशंस में कर सकते हैं। फर्स्ट हमने जो है जो क्रॉस नंबर्स हैं ये वाले 4 और 8, इनको आपस में जो है हम मल्टीप्लिकेशन टेबल्स के थ्रू कट कर सकते हैं, ये और ये क्रॉस वाला, ठीक है। ये तो जो क्रॉस हैं इनको कट कर सकते हैं और जो ये फ्रैक्शंस हैं सिंपली इसको भी हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस फ्रैक्शन में हम देखें कि कैसे हम इनको कर सकते हैं। अगर आप देखें तो 4 1 टाइम 4 होता है और 2 टाइम्स 8 होता है, तो ये आपस में क्या हो सकते हैं, कैंसल आउट हो सकते हैं। इसी तरह 3 1 टाइम 3 होता है और 3 जो है 5 टाइम्स क्या होता है, 15 होता है। सो इसको अब हम सिंपल तरीके से, अब हमारे पास शॉर्ट नंबर आ गए हैं, यहाँ पे फर्स्ट 1 आ गया है और नीचे 2 बस गया है और इधर क्या है 1 और डिवाइड बाई 5। तो अब आप देखें कि ये फ्रैक्शन हमारे पास सिंपल तरीके से, इसको हम जो है नंबर हमारे जो है पहले बड़े थे, अब को है क्या हो गए, शॉर्ट हो गए हैं और इनको हम इजी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 और 2 मल्टीप्लाई बाई 5। सो हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, सो हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1, यानी 1 टाइम्स 1 क्या होता है, 1 ही होता है और 2 टाइम्स 5 हमारे पास 10 होता है। तो ये जो फ्रैक्शन है हमने इनको, इसको कटिंग के थ्रू भी हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस कर लिया, तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो डिवीजन को सॉल्व करने का मेथड क्या है कि आपने एक फर्स्ट स्टेप जो है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके बाद जो प्रोसेस है वो सारा मल्टीप्लिकेशन वाला ही है। कैसे कि अगर हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं वो आपस में क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। फॉर एग्जांपल 3 डिवाइड बाई 4 है और यहाँ पे क्या है 15 डिवाइड बाई
8 है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल फ्रैक्शंस हैं, आपस में क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। तो फर्स्ट हमने क्या करना है, इसको जो है मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये फ्रैक्शंस हैं। सो फर्स्ट हमने क्या करना है, जो हमारे पास सेकंड फ्रैक्शन है उसका हमने रेसिप्रोकल यानी उल्ट जो है वो फाइंड करना है। अब इस फ्रैक्शन का उल्ट क्या होगा, यानी न्यूमरेटर को हमने क्या बनाना है, डिनोमिनेटर बनाना है, और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह पे लेके जाना है। सो 15/8 का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होगा, 8/15। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी जब हम सेकंड जो फ्रैक्शन है जो डिवाइड हो रही है उसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे, उसको राइट करेंगे, तो इधर डिवीजन जो है, डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। सो नेक्स्ट आप उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, 3 × 8 एंड 4 × 15। सो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 × 8 = 24, 3 8 24 होता है। और उसके बाद 15 को मल्टीप्लाई करना है हमने किसके साथ, 4 के साथ। तो हम कर सकते हैं इसको 15 × 4 वी गेट 60। सो ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शंस की डिवीजन हो गई। अब इस फ्रैक्शन को आप मज़ीद जो है सिंपलीफाई कर सकते हैं। वो कैसे कि आपने इन दोनों नंबर्स को एक ही नंबर से डिवाइड करना है और वो डिवीजन जो है एग्जैक्टली हो, यानी एक नंबर ऐसा हो जो दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करता हो, एग्जैक्टली डिवाइड करता हो। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम इसको 2 पे ट्राई करते हैं, इसको 2 पे तकसीम करें और इसको भी 2 पे तकसीम करें। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 24 को हम जब 2 पे डिवाइड करते हैं मीन इसको हाफ करते हैं तो 12 आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, नीचे 30 आ जाएगा। इसी तरह अगेन जो है हमने क्या करना है, इसको 2 पे डिवाइड करना है और इसको भी 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6/15। इसके बाद भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखें कौन सा नंबर है जो दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करता है। अब 2 देखें, 2 जो है इसको डिवाइड तो करता है लेकिन 15 को नहीं करता। सो इसके बाद हम 2 को छोड़ के नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा नंबर है, 3 है। सो 6 / 3 एंड 15 / 3। सो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इसका वो क्या होगा, 6 / 3 = 2 एंड 15 / 3 = 5। सो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है इस फ्रैक्शन की, इस जो हमने डिवीजन का क्वेश्चन स्टार्ट किया था। तो इससे आगे मजीद जो है इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि इस पे कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को एट अ टाइम जो है एग्जैक्टली डिवाइड करता हो। सो ये हमारे पास फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म है और ये डिवाइड हो चुकी है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। ये था हमारे पास बेसिक फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन थी और डिविजन्स थी। So I hope so you have understood this lecture. Thanks for watching and don't forget to subscribe my channel. Thanks.